बैठना। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। तो सभी का स्वागत है। आज हम तीसरा अध्याय देखने वाले हैं। दूसरे अध्याय का छोटा सा स्वरूप हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। उसमें आगे हमने क्या देखा था कि जैसे भगवान ने पहले बोला कि तुम अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन है वो ही गलत धारणा है तुम्हारी, वो सही कर लो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। और इस प्रकार आत्मा के बारे में विशद ज्ञान दिया था भगवान ने। फिर आगे बताया था कि तुम ये समझ रहे हो तुमको कोई आनंद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय जब युद्ध में मारे जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति होती है उन्हें। और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिलेगा। सो दोनों ओर से तुम विन विन सिचुएशन में हो, तुम्हारा अच्छा ही है। तो इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुमको कोई सुख ही नहीं मिलेगा। हाँ, इस प्रकार भगवान ने हर आर्गुमेंट को, हर समस्या को खंडित करते हुए आर्गुमेंट्स दिए हैं। ठीक है ना। और अंत में भगवान ने दूसरे अध्याय के अंत में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। स्थिर बुद्धि है ना, स्थित प्रज्ञ, उनके लक्षण बताए हैं कि किस प्रकार बुद्धि हमारी विचलित नहीं होनी चाहिए। समस्या जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, हमारा मन शांत, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। तो उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। इस प्रकार का भगवान ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। उसमें हमने देखे थे 8 स्टेजेस, साइकोलॉजिकल डाउनफॉल के 8 स्टेजेस हमने देखे थे, बहुत सुंदर। मैंने बताया था ये 2 श्लोक है ना, जो कंठस्थ कर लेना तो हर समस्या के समय कहीं तो भी वो श्लोक हमें सहायता करते हैं। कौन से थे वो? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो एकदम विनाश होने तक, ध्यायतो विषयान पुंसा से लेकर प्रणश्यति, विनाश होने तक के 8 स्टेजेस भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताए हैं दूसरे अध्याय में। ठीक है ना। तो चलिए हम आज का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं ये शेयर कर लेती हूँ पीपीटी, और उसके बाद मैं मंगलाचरण करती हूँ। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है तीसरा, इसका नाम है कर्म योग, योगा ऑफ एक्शन, है ना। तो हम कर्म योग वगैरह तो बहुत आजकल लोग बड़े विद्वान हो गए हैं, कर्म योग या कोई योग ही सही, इतना लूजली इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका असली मीनिंग जाने बिना, उसका असली अर्थ क्या है, शास्त्रों में क्या दिया है, कर्म योग यानी क्या वास्तव में, ये जाने बिना क्या बोलते हैं, यानी लोग जैसे आजकल बहुत बिजी रहते हैं, 12-12 घंटे ऑफिस में काम करते हैं और क्या बोलते हैं, हम तो कर्म योगी है भाई, हम तो कर्म करते हैं। अरे वो कर्म तो स्वार्थ के लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए, बॉस को खुश करने के लिए कर रहे हो, तो वो योग कहाँ से हुआ, है ना। तो आजकल यानी इतना लूजली ये सब टर्म्स यूज होती है, तो हमको एक्चुअल उसका असली अर्थ क्या है, भगवान क्या बोलते हैं, ये समझ लेना चाहिए, तब हम जाने कि कर्मयोग क्या है, योग क्या है ना। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमको बताया जाता है कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कर्म योग अलग है, कर्म कांड अलग है। कई लोग जो पूजा अर्चना के नाम पर, है ना, बहुत हम तो इतने 5 अगरबत्ती लगाते हैं, हम तो इस समय दिया लगाते हैं, हम तो इतना दान करते हैं, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वो कर्मयोग नहीं है। हाँ, वो क्या है, वो आप अपनी मतलब कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए, किसी देवता को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हो, तो वो कर्म योग कहाँ से हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, है ना। तो कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता की पूजा की सेवा, पूजा या सेवा करना आत्महित के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, खुद के भले के लिए करना, वो सब कर्म कांड में चला जाता है। और कर्मयोग इसके बिल्कुल विपरीत है। ये क्या है, यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने के लिए सेवा है। हम्म तो परमेश्वर को खुश करने के लिए, हाँ, भगवान को खुश करने के लिए जो हम कर्म करेंगे उसे कर्मयोग कहेंगे। आत्म तृप्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए जो कर्म करेंगे वो तो कर्मयोग बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से हो रही है। देखिए, ये अब शिष्य और गुरु का रिश्ता तो तय हो गया दूसरे ही अध्याय में, है ना। अर्जुन शिष्य बन गए और कृष्ण गुरु बन गए हैं। और कृष्ण मतलब ये अर्जुन हर बार बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं अपने गुरु से। ये एक बहुत अच्छे शिष्य का लक्षण है कि वो बीच बीच में कुछ अपनी शंकाएं जाहिर करता है। नहीं तो फिर क्या होता है, गुरु ही बताते जाएगा तो वो तो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। उसको एक मतलब शिष्य के शंकाओं से क्या होता है कि उस बातों को एक दिशा भी मिलती जाती है कि मुझे ये शंका है, तो चलो उस डायरेक्शन में उनकी शंका क्लियर करने के लिए भी वो टॉपिक मोड़ा जाता है। तो इस प्रकार अर्जुन एक अति उत्कृष्ट शिष्य बने हुए हैं और वे बीच बीच में बराबर भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला था कि बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ है, वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। सकाम कर्म यानी क्या, कोई मन में इच्छा लेकर इच्छा पूर्ति के लिए जो कर्म होता है वो सकाम कर्म है ना। तो सकाम कर्म से अगर बुद्धि योग यानी भक्ति श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे क्यों युद्ध करने के लिए बोल रहे हो, तस्माद उत्तिष्ठ युद्धस्व विगत ज्वरा, ये ऐसे मुझे क्यों बोल रहे, युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे। और ये युद्ध भी छोटा मोटा युद्ध नहीं है, घोर युद्ध है।
इतना भीषण युद्ध होने जा रहा है, वहां पर इतनी अक्षौहिणी सेना है, यहाँ पर इतनी अक्षौहिणी सेना है, और फिर इनके बीच युद्ध होगा तो पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे। तो ऐसे घोर युद्ध में मुझे क्यों लगा रहे हो? हाँ, तो आगे बोलते हैं अर्जुन, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। यहाँ पर भी श्रेय शब्द आया है ना। हमने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी देखा था कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो आप उपदेश करिए, वो बात मुझे बताइए। यहाँ भी श्रेय आया, यानी क्या अर्जुन जानना चाह रहे हैं मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए हितकारक ऐसा रास्ता कौन सा है, ऐसी क्रिया कौन सी है। तो आपके व्यामिश्रित, व्यामिश्रित यानी जिससे अनेक अर्थ निकल सकते हैं, ऐसे उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, फिर से भ्रमित हो गई है बुद्धि। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो आपने बताया कि बुद्धि योग श्रेयस्कर है सकाम कर्म से, और फिर मुझे बार बार बोले जा रहे हैं कि आप तो युद्ध करो, उठो, अपना जो कर्तव्य है उसको निभाओ। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अब यहाँ पर भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो दो रास्ते हैं मेरे पास आने के, तो इसलिए तुम कंफ्यूज मत हो। ये तो जिसको जो अच्छा लगे, जो जिसके लिए श्रेयस्कर है, वो रास्ता उसने चुनना चाहिए। कुछ लोग ज्ञान योग को अपनाते हैं और कुछ भक्ति योग को अपनाते हैं। दोनों रास्ते आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार यानी ही भगवत प्राप्ति। ठीक है ना। हम जब अपने आप को, अपना स्वरूप जब जान जाएंगे, तभी तो कहीं जाकर हम भगवान को जान पाएंगे। तो इस प्रकार अनेक रास्ते हैं मेरे तरफ आने के। हाँ, इसमें से तुमको चुनना है जो तुम्हारे लिए योग्य है। तो अर्जुन ने पूछा था, एकम वद, एक रास्ता मुझे बताओ। भगवान बोल रहे हैं ऐसे 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 रास्ते हैं। ठीक है, कोई ज्ञान योग और कोई कर्म योग। ये ज्ञान योग जो ध्यान कर रहा है अपने आप को समझने के लिए, और ये भक्ति योग जो भगवान ने कहा मुझे भगवान की सेवा में जो कुछ करना पड़े उसके लिए मैं मन में किंतु परंतु नहीं लाऊंगा। भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा, ये भक्ति योग है ना। अब भगवान बोल रहे हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि की जा सकती है। तो कर्म से विमुख होकर हम बच नहीं सकते इस कर्म फल से। हाँ, कर्म फल यानी कर्म ही छोड़ दे, ये हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। दूसरे अध्याय में ही भगवान ने बताया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व अकर्मणि। अकर्मणि रहने का यानी कर्म न करने का भी ऑप्शन, अधिकार तुमको नहीं है। तो इसलिए कर्म से विमुख नहीं हो सकता है कोई। हाँ, और वैसे ही केवल सन्यास, सो कॉल्ड सन्यास की जाकर जंगल में बैठ गए और ध्यान में लग गए, तो उससे भी केवल सिद्धि नहीं पाई जा सकती। ठीक है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। भौतिकतावादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। कोई भी जाकर संन्यास नहीं ग्रहण कर सकता। आजकल ये भी एक फैशन है कि मुझे ये घर गृहस्थी से मुझे बिल्कुल अब लगाव नहीं रहा, मैं अब घर छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसे में हमारी पहचान के ही एक दो व्यक्ति है जिन्होंने अपने, जब उनके घर की परिस्थितियां ऐसी हो गई कि काफी उनको मतलब जिम्मेदारियां बढ़ गई, तब ऐसा बोलने लग गए कि नहीं नहीं मेरा इसमें मन नहीं लगता, मैं तो संन्यास ले लूंगा। ऐसे कैसे? जिम्मेदारी से भागा नहीं जाता जीवन में, है ना। जिम्मेदारियां जो हमारे कर्तव्य है वो तो पूर्ण करने ही है।
लेकिन अगर संन्यास लेना है तो उसके पहले प्री कंडीशन क्या है? हृदय को विमल करना है, अपने हृदय की अशुद्धियों को दूर करना है। हाँ, तो शुद्धियां शुद्ध करने के लिए भी कुछ कर्म बताए हैं, उनको सब पालन करने के बाद जब पूरी तरह से मन निर्मल हो जाए, तब कहीं आप पात्र हो जाते हो संन्यास लेने के लिए, संन्यास ग्रहण करने के लिए, है ना। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हम्म। तो बिना ही कारण चलो एकदम उठ करके आप सन्यास की भाषा करोगे तो ये बिल्कुल सफल नहीं हो सकता। हाँ, हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। यानी मन में तो सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं सब छुपा के रखी हुई है, और ऊपर से तुमने सन्यास धारण कर लिया, तो क्या उससे क्या होगा? कभी ना कभी वो इच्छाएं इस प्रकार का विकृत रूप लेकर ऊपर आ जाएगी कि उससे समाज व्यवस्था में आप विघ्न डालोगे, है ना। तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। ऐसे भी उदाहरण हमने समाज में देखे हुए हैं, है ना, आप सभी को पता है, मुझे भी पता है। तो ऐसे ऐसे ऊपरी ऊपरी संन्यास है ये, सिर्फ कपड़े पहन लिए सन्यासी के, और अंदर अंदर बहुत गंदे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएं मरी ही नहीं है, उनका हृदय शुद्ध ही नहीं हुआ है। तो वो आकांक्षाएं, इच्छाएं जो है ना, वो बहुत दबा कर रखने से विकृत रूप धारण करके और फिर इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करते हैं। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ, तो कभी कभी नियत कर्मों को नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान की सेवा में बहुत अच्छे से वो अपने आप को झोंक देते हैं। तब फिर क्या होता है? भगवान उनको स्वीकार करते, उस सेवा को स्वीकार करते हैं। ठीक है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हाँ, बहुत सुंदर बात कही है भगवान ने। किसी व्यक्ति ने अपने कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लिया, ठीक है, मैं इतने ही कपड़े पहनूंगा, बस एक गमछा लगा के ही रहूंगा और ठंडे पानी से स्नान करूंगा, इस प्रकार कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। लेकिन मन क्या है? मन शुद्ध नहीं है। तो मन कहाँ भटकता रहता है? इंद्रिय विषयों में। हाँ, अरे मैं तो, मेरे को तो ये खाना नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने नियम किया हुआ है, लेकिन वो देखो वहां पर जलेबी बन रही है ना। तो इस प्रकार उसका मन तो वश में नहीं है। भले ही वो ऊपरी देखावे में, नहीं नहीं मैं तो ये कंदमूल खा के ही रहूंगा, लेकिन मन है उधर जलेबी बन रही है ना। तो फिर क्या है? ये मिथ्याचार है, वो खुद को ही धोखा दे रहा है, और ये मिथ्याचार कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये साधु बाबा क्या कर रहे हैं, ऊपर से तो साधु का वेश कर लिया है ना, भगवे वस्त्र पहन लिए, इतनी जटा वटा बढ़ा ली है, सब कुछ कर लिया है। हाँ, और हाथ में क्या है? सिगरेट है। उधर क्या है? मोबाइल पर बात करे जा रहे हैं, कुछ तो भी ऐसे ग्राम्य वार्ताएं चल रही है ना। तो ये क्या है? ये खुद को धोखा देना है, मिथ्याचार है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक छोटी सी कहानी आती है यहाँ पर, भागवतम में बताई गई है। तो ये भरत महाराज है, इन्होंने बहुत यंग एज में अपना सारा राज्यपाट, सम्राट थे ये, पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग दिया, पत्नी बच्चे सबका त्याग करके जंगल में एक आकर के कुटिया बना के रहने लग गए, और आत्मोन्नति की ओर उनका प्रयास करने लग गए। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा कार्य है, महान कार्य है। इतना सब कुछ त्याग देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और वो भी यंग एज में। छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हुआ क्या, वो वहां पर कुटिया बना के रह रहे थे, तो एक बार उनके कुटिया के सामने से, आश्रम के सामने से जो नदी बह रही थी, वहां पर एक हिरनी चल रही थी और उसके पीछे एक बाघ लग गया। वो हिरनी थी गर्भवती, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने उस नदी पर छलांग लगाई। और हुआ क्या, गर्भवती होने के कारण वो छलांग लगाते समय उसका गर्भ गिर गया पानी में और हिरनी तो उधर जाकर के मर गई। अब ये सब दृश्य
भरत महाराज ने देखा तो तुरंत गए, वो छोटे से बच्चे को उठाया पानी में से, उसको आश्रम में लाया, उसकी सेवा शुश्रूषा की, उसको कुछ खिलाया पिलाया, उसको जिंदा रखा और अपने ही पास रखा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अपने पास रखा, इसके कारण क्या हुआ, वो हिरण दिन भर उनके आजू बाजू में रहता था और वो हिरण के बच्चे से इनको बड़ा प्रेम होने लग गया, आसक्ति होने लग गई। और तब ये अपना जो जिस उद्देश्य से ये यहाँ पर आए थे, जंगल में आए थे कि मैं केवल भगवत भक्ति में अपने आप को झोंक दूंगा, वो तो अलग रह गया और इनका ध्यान कहाँ है, हिरण की तरफ। हाँ, हिरण हिरण ने कुछ खाया कि नहीं, ठीक तो है, क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा है ना, इस प्रकार सब ध्यान उनका इधर रह गया। और फिर क्या हुआ, उनका जो उन्नति होनी थी, और अपने आप को ऐसे समय में व्यक्ति अपने आप के एक्शंस को जस्टिफाई भी करता है, तो वो अपने आप को ही जस्टिफाई भी कर रहे थे अपने ही मन में, जबकि इतने बड़े वो ज्ञानी थे, सब कुछ थे, लेकिन अपने आप को मन में जस्टिफाई कैसे कर रहे थे, मैं तो बड़ा महान कार्य कर रहा हूँ, बेचारा अनाथ ये बच्चा जीव, इसकी मैं देखभाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा ध्यान नहीं रहा, थोड़े से मेरे जो मुझे करना है पूजा और मतलब जो कुछ यज्ञ वगैरह करना है वो थोड़ा सा दुर्लक्ष्य भी हो गया तो भी चलता है, क्योंकि मैं तो उससे भी महान कार्य कर रहा हूँ। ऐसे अपने आप को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने उस बच्चे को अपने ही पास रखा। आगे जाकर क्या हुआ, एक बार वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया था, तो उसको ढूंढने के लिए ये जंगल में गए, अंधेरा हो चुका था और उस हिरण को ढूंढने के लिए मन में यही चिंता है कि कहीं इसको बाघ ने खा तो नहीं लिया, कहीं ये जख्मी तो नहीं हो गया, कहीं ये मर तो नहीं गया। इस प्रकार से उस हिरण की ही चिंता मन में लेकर के ये रात के अंधेरे में निकले उसको ढूंढने के लिए, और एक खाई में फिसल के गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उनके मन में विचार क्या था, मेरा हिरण का बच्चा कहाँ है ना। और फिर मृत्यु के समय वही विचार रहने से उनको अगला जन्म प्राप्त हुआ, वो हिरण का हुआ। इसके बारे में बहुत सुंदर श्लोक भी आने वाले हैं छठे अध्याय में, तो वो हम देखेंगे, तब ये कहानी फिर से आएगी, तब मैं थोड़ा और विस्तार से हम लेंगे उसको, ठीक है। तो इस प्रकार अपने कर्म जो उन्होंने ये किए हैं, मन में इसकी आसक्ति पैदा हो गई, तो फिर सारा उनका किया धरा मतलब खराब हो गया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। कैसे कर्म करना चाहिए, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में। वैसे श्री विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है। हाँ, तो जो भी कर्म करो विष्णु के लिए करो, और यज्ञ स्वरूप में, यज्ञ स्वरूप में यानी समर्पित भाव से, समर्पण के भाव से कोई भी कर्म करना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो अगर हम भगवान को समर्पण करने के उद्देश्य से या उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से कोई भी कर्म नहीं करेंगे तो उसका बंधन उत्पन्न होगा। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। हाँ, नियत कर्म करो, लेकिन कैसे, उनकी प्रसन्नता के लिए। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब ये कर्म बंधन करते क्या है, जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल स्वरूप जो कुछ हमको मिलना है, अच्छा फल या बुरा फल, ठीक है। बुरा काम करेंगे तो बुरा तो होगा ही, हम देखते ही है ना कि कोई बीमार हो जाता है या कोई घटना ऐसी हो जाती, तो हम सोचते हैं कि ये तो पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है ना। वैसे ही अच्छे कर्मों का भी फल होता है कि हाँ चलो धन संपत्ति है, सब कुछ अच्छा है, इसने कोई अच्छे काम किए होंगे तभी इसको मिला। लेकिन मिला क्या, फिर से जन्म तो मिल गया ना, है ना। दूसरा जन्म उन फलों को भोगने के लिए, चाहे वो बुरे फल हो चाहे अच्छे फल हो, वो भोगने के लिए अगला जन्म तो मिला ना, यानी ये भौतिक बंधन तो है ही ना। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि तुम अच्छे कर्म करो बुरे कर्म करो, कर्म बंधन रहेगा। इसलिए तुम अगर समर्पण की भावना से यज्ञ के रूप में कर्म करोगे तो तुम बंधन से मुक्त रहोगे, और तब कहीं आप आध्यात्मिक जगत में जा सकते हो, भौतिक जगत के बंधन को तोड़ करके, है ना। तो कितना सुंदर इसका जो है एक उसका अर्थ है, वो कितना सुंदर है, आप देखिए, है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा।
अगर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए या विष्णु को समर्पित करते हुए कर्म नहीं करोगे तो ये कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। कहाँ बांध लेता है? इस भौतिक जगत में बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी ही विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो ये हम समझ नहीं सकते कि मैं कैसा कर्म कर रहा हूँ, ये कर्म कैसे करना चाहिए, कैसे कृष्ण भावना भावित में हमारा मन पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए, ये सब करने के लिए हमें अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अर्थात एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। सॉरी। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देवताओं की बात कर रहे हैं भगवान। देवता कौन है पता है? देवता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, ये भौतिक जगत चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। कोई वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, पानी की पूर्ति करता है, कोई प्रकाश देता है, कोई ताप देता है, कोई पृथ्वी जो है वो हमको अन्न उगाती है, अलग अलग वायु देवता। तो ये सारे सारे कौन है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डिपार्टमेंटल हेड्स है देवता लोग। और ये किसके द्वारा नियुक्त है? कृष्ण के द्वारा नियुक्त किए गए हैं कि तुम्हारा काम ये है भाई, ये इस डिपार्टमेंट को तुम संभालो, तुम ये डिपार्टमेंट को संभालो। इस प्रकार से ये सारे देवता है। तो देवता लोग हमको क्या क्या देते हैं? वर्षा देते हैं, ताप देते हैं, है ना, वायु देते हैं। उसके द्वारा हमको जो अत्यंत आवश्यक है, अन्न, अन्न के बिना तो हम रह नहीं सकते, अन्न देते हैं, है ना। तो इस प्रकार सब कुछ भगवान देवता लोग हमें देते हैं, लेकिन हमको देवताओं को भी प्रसन्न करना पड़ेगा। देवता तो यज्ञ जब हम करते हैं तो उससे देवता प्रसन्न होते हैं, और फिर देवता प्रसन्न होकर हमको फिर से अच्छा सब कुछ मतलब प्रचुर मात्रा में हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, और इस प्रकार हम भी संपन्न हो जाते हैं। तो ये लेन देन जो है, हम उनको प्रसन्न करें, वो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इस प्रकार से ये जीवन अच्छा चल सकता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंच जाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो यज्ञ करने से खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। ये कैसे होता है हम आगे देखेंगे। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर, ये वही है, रिपीट हो रहा है। तो प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। कितना कठिन शब्द, हार्ड शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है, कठोर शब्द बोलना है ना। तो कठोर शब्द यह है, चोर है। कौन चोर है? जो देवताओं द्वारा दिए गए उपहारों को उनको अर्पित नहीं करता, उनको याद ही नहीं करता, तो फिर वो निश्चित रूप से चोर है, ऐसे भगवान बोल रहे। जैसे हम एक परिवार में देखें, पिता घर के परिवार के सदस्यों के लिए सब कुछ मेहनत कर करके सब कुछ उनके लिए लाते हैं, है ना, खाना पीना, कपड़े लत्ते, सब कुछ, आराम की चीजें और एंटरटेनमेंट की चीजें, सब कुछ की पूर्ति करते हैं। और बच्चे क्या करेंगे कि अरे पिताजी ऑफिस से आए हैं, थके हारे हैं, तो उनको एक गिलास पानी भी नहीं पूछेंगे, और ये भी नहीं एक्नॉलेज करेंगे कि पिताजी आपने हमारी सारी समस्या, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी, आपने हमारे लिए ये किया, आपने वो किया, एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे। तब फिर क्या होगा? तो पिता दुखी हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर है कि हम अगर देवताओं के उपहारों को एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? देवता नाराज हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे एक्शन को भगवान बोल रहे हैं, ऐसा एक्शन यानी एक्नॉलेज किए बिना भोग करना, ये एक चोर का काम है।
चोर कैसे चोरी कर लेता है, उसका उपभोग करता है, लेकिन किससे चोरी की उसको थैंक यू बोलता है क्या कि मैंने आपके घर से इतना अच्छा ये सब चुरा लिया है? हाँ नहीं ना। तो ये चोर है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। ठीक है, तो ये अथॉरिटीज है जिनको भगवान ने अथोराइज किया है, ये सब कुछ तुम दो, सारे जीवों को संपन्न करो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, ये तुम्हारा काम है। अतः नियत यज्ञ द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो नियत यज्ञ क्या है वो भी हम देखेंगे। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। तो आप कितने देवताओं की यज्ञ कर सकते हैं? बहुत सारे हो जाएंगे। तो इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सारे अंततः भगवान को यानी कृष्ण को ही अर्पित किए जाते हैं। ठीक है। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। हाँ, अगर किसी को नहीं समझता कि कृष्ण जो है वो ही सर्वप्रथम है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च स्थान पर है, ये नहीं समझता, तो फिर वो लोग देव यज्ञ करते हैं, है ना। लेकिन इसकी संस्तुति एक्चुअली नहीं की जाती है। यद्यपि वेदों में बताया गया है देव यज्ञ, अलग अलग देवताओं के अलग अलग यज्ञ, लेकिन अंततः वो जाने हैं कृष्ण को ही। ठीक है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी पर आधारित अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। अब ये गुण कौन से हैं? ये प्रकृति के 3 गुण कहलाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हर व्यक्ति इन तीनों गुणों से युक्त है। अब कोई किसी में तमोगुण की मात्रा ज्यादा हो सकती है, रजोगुण और सत्वगुण एकदम ही कम हो सकते हैं। किसी में सत्वगुण बहुत अच्छा हो, ज्यादा मात्रा में हो सकता है, थोड़ा सा रजोगुण और बिल्कुल नील तमोगुण, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से कोई एकदम शुद्ध सत्व में भी नहीं है जो यहाँ पर है। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ऊंचे स्तर के भक्त लोग शुद्ध सत्व होते हैं। लेकिन हम सभी लोग ये तीनों गुणों में ही है, कहीं तो भी कॉम्बिनेशन है, परसेंटेज वाइज उसका देख लो। वैसे ही समय समय पर, जैसे सवेरे सभी में सत्व गुण ज्यादा मात्रा में रहता है, दोपहर तक रजोगुण का प्राबल्य हो जाता है, रात तक तमोगुण हम पर हावी होने लगता है। ये इन जनरल होता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये गुण के अनुसार जो है ना, वेदों में अलग अलग देवताओं की पूजा का विधान है। जो तमोगुणी होगा वो ऐसे देवी देवता का पूजन करेगा कि जिससे वो उसकी जो कुछ इच्छाएं हैं, हाँ, अघोरी इच्छाएं भी होती है, तांत्रिक मांत्रिक जो कहलाते हैं, तो वैसी इच्छाएं भी पूर्ण करने के लिए वो लोग सो कॉल्ड यज्ञ भी करते हैं। तो अलग अलग गुणों के अनुसार अलग अलग यज्ञों की संस्तुति की हुई है, लेकिन अंततः ये सब भगवान को ही जाना है। तो हमने एक ही यज्ञ करके पर्याप्त है, हम विष्णु के लिए यज्ञ करें, है ना। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यहाँ पर भी कठोर शब्द वापरा है भगवान ने। वहां पर चोर बोला था, अगर देवताओं को अर्पण किए बिना भोग करते हो तो वो निश्चित रूप से चोर है। और यहाँ पर खास करके प्रसाद के बारे में बताया है कि जो भगवान को अर्पण करके प्रसाद खाते हैं, ऐसे भक्त लोग हैं। सारे इस्कॉन के लोग जो है ना, ये प्रसाद के व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते। हाँ, जो कुछ खाएंगे वो कृष्ण प्रसाद ही होना चाहिए। नॉट ओनली वेजिटेरियन, कृष्णाटेरियन। वो लोग कृष्णाटेरियन है, यानी कृष्ण को अर्पण किया हुआ ही खाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग ऐसा नहीं करते, केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं और मस्त तृप्त होकर खाते हैं, तो वो क्या खाते हैं? एक्चुअल में पाप खाते हैं। कितना बड़ा स्टेटमेंट है भगवान का। तो इसको हमने ध्यान से, मतलब अपने
उसमें रखना चाहिए अपनी मेमोरी में कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा खाना खा रहे हैं। हाँ, हर बार आप याद करिए, अरे ये तो मैं कैसे खा रहा हूँ, भगवान को अर्पण भी नहीं किया हुआ, निश्चित रूप से मैं पाप खा रहा हूँ। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। हाँ, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यज्ञ यानी क्या? नियत कर्म करना। कैसे करना है? समर्पण की भावना से भगवान को प्रसन्न करने के लिए नियत कर्म करना है, तो वो यज्ञ हुआ। और यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से वर्षा होती है, अर्थात हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और आवश्यकताओं की पूर्ति होने से हमारा हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। जैसे हम अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से मिलती है, वर्षा यज्ञ से मिलता है। और ये कैसे होता है? यज्ञ कैसे होता है? हमारे नियत कर्म अर्पित करते हो, भगवान को अर्पण करते हो, उनको प्रसन्न करने के लिए करना यज्ञ होता है। ठीक है, तो ये साइकिल है, ये अगले स्लाइड में देखेंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। ये सब बातें हम विराट रूप दर्शन जब 11वें अध्याय में करेंगे ना, तब भी हमको दिखेगा कि किस प्रकार देवता जो है वो भगवान के अंग स्वरूप है। अब हमारा अंग कैसा है? हमारे शरीर के अलग अलग अवयव है। ये हाथ है मेरा, हाँ, तो ये हाथ का कर्तव्य क्या है? पूर्ण की सेवा करना। ये अंश है, हाथ यानी मेरा अंश, तो उसका कर्तव्य है पूर्ण की, अर्थात पूर्ण शरीर की सेवा करना। वैसे ही देवता लोग क्या है? अंश है, भगवान के अंग स्वरूप है, उनका कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना। हाँ, तो यानी पूर्ण की यानी भगवान की सेवा करना, ये उनका भी कर्तव्य है। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है ना? जब हम पूर्ण की सेवा करेंगे, तो अंगों की सेवा अपने आप हो जाती है, पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। बहुत सुंदर लिखा है तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, है ना? तो ये साइकिल हम देखेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम, है ना? नियत कर्तव्य कर रहा है समर्पित भाव से, तो उससे क्या होता है? ये यज्ञ रूप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम समर्पण की भावना से ये नियत कर्तव्य कर रहे हैं, तो ये यज्ञ हो गया। यज्ञ से क्या हो गया कि प्रचुर मात्रा में जो आवश्यकताएं हैं, जैसे यहाँ पर वर्षा बताई है, वो हमारी पूर्ति हो गई। वर्षा हुई तो अन्न उत्पादन हो गया। हाँ, अब प्रचुर मात्रा में अन्न का उत्पादन हो गया, उससे हमारे लिए खाना बना। हाँ, वो हमारे ग्रहण करने योग्य, उसका प्रोसेसिंग हो गया। हाँ, सारे प्राणी क्योंकि अन्न पर आश्रित है। अब ये अन्न अगर हम भगवान को समर्पित करके, उनको भोग लगा के जब खाएंगे, तब हमारे मन शुद्ध होते जाएंगे, क्योंकि हम प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं। और इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति होने से हम फिर से हमारी जब नियत कर्तव्य है वो और समर्पण की भावना से और शुद्धता से कर सकेंगे, तो और प्रसन्न होंगे, सुंदर रूप से यज्ञ हमारे होंगे। तो इस प्रकार ये साइकिल चलती जाएगी, है ना? तो ये कितनी आवश्यक साइकिल है, लाइफ साइकिल है ये, तो साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, यज्ञ का चक्र है ये। और हम कहाँ पर चूक जाते हैं इसमें? ये यहीं पर चूक जाते हैं। हम तो काम तो करते हैं, लेकिन खुद की तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम काम करते हैं, देवताओं को, भगवान को भूल जाते हैं, है ना? तब फिर ये साइकिल फिर कैसे कंप्लीट होगी? इसलिए तो हम देखते हैं इतनी बाढ़ आ रही है, कहीं भूचाल आ रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है। तो ये सब समस्याएं क्यों होती? लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ये सब समस्याएं क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपना नियत कर्तव्य कैसे कर रहे हैं, मतलब हमारे काम कैसे करते हैं, वो कर्तव्य भी नहीं बोलो,
हमारे काम कैसे हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। तो ये पूरी साइकिल होती ही नहीं है। तभी भी भगवान के निर्देशन पर कुछ कुछ हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, क्योंकि भगवान दयालु है और हम सब उनके बच्चे हैं, इसलिए होता है। लेकिन उससे हमारी जो आवश्यकता है वो अच्छे से पूरी नहीं होती। कहीं भूचाल और ये और सब ये दैवी प्रकोप जो हो रहा है, बाढ़ आ रही है, इतने इतने हजारों लाखों हेक्टेयर्स की खेती बर्बाद हो रही है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य ये साइकिल ही पूरी नहीं कर रहा है ना। तो ये साइकिल का इतना महत्व है ना। तो इसके लिए अब यज्ञ यज्ञ इस कलयुग में करना हमको समझ में नहीं आएगा, क्या है कलयुग के लिए क्या कर्तव्य है। क्योंकि कलयुग में हम लोग हैं मंदमती, मंदगति, अल्पायु, है ना, और कैसे हैं, और बहुत कलह युक्त, ऐसे सब हमारा ये बताया है। तो कलयुग में हमारा उद्धार करने के लिए कृष्ण स्वयं आए थे, करीबन 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। 500 वर्ष पहले आए थे और उन्होंने ये संकीर्तन यज्ञ का प्रचार प्रसार किया। यानी क्या, बस सबसे आसान तरीका है, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम का जप करो या कीर्तन करो, और बस वो ही अपने आप में एक यज्ञ स्वरूप है। हाँ, नाम संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं, कलयुग के जो भी बुद्धिमान लोग हैं, वो यज्ञ को अपनाएंगे। कौन सा यज्ञ? यज्ञ संकीर्तन प्राय। संकीर्तन का, संकीर्तन रूपी जो यज्ञ है उसे सबसे बुद्धिमान लोग अपनाएंगे, ऐसी भविष्यवाणी की हुई है। और वो अभी हम लोग भी करने का प्रयास करते रहते हैं, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को उनकी स्तुति करने के लिए ये एक पंचतत्व महामंत्र ये दिया गया है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हाँ, तो ये श्री कृष्ण चैतन्य ये महाप्रभु है, और उनके सारे पार्षद ये नित्यानंद स्वामी, ये स्वयं बलराम, हाँ, फिर ये अद्वैताचार्य, हाँ, ये शिव जी का रूप है, और फिर गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। तो ये सब पांचों पार्षद, मतलब 4 पार्षद और स्वयं चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने इस संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया, बहुत सारा प्रचार प्रसार किया। तो कौन सा संकीर्तन करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भागवतम जो 5000 वर्ष के भी पहले लिखी गई थी, उसमें इसका उल्लेख आया है। और चैतन्य महाप्रभु तो 500 वर्ष पहले ही आए, है ना। तो ये 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया है, उसमें बताया गया यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सहा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसको अपनाते हैं, तो ये हमको भी अपनाना है ना। तो सबसे पहले हम ये चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। और उसके बाद इस महामंत्र का जप करते हैं 108 बार। तो ये 108 माला मणकों की माला हमने लेनी चाहिए, आप लोग सभी लोग जरूर ले। तो उसमें एक बड़ा मणि होता है, उसको सुमेरु मणि बोलते हैं। उस पर हमको ये पहला वाला मंत्र बोलना है, जय श्री कृष्ण वाला। और फिर दूसरे मणि से हरे कृष्ण, मतलब उसको पहला ही मणि बोलेंगे, ये बड़े मणि पर है। और फिर पहले मणि से हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हर मणि पर पूरा मंत्र बोलना है, आधा अधूरा नहीं बोलना है। हाँ, और इस प्रकार से ये पूरा राउंड इस 108 बार, यानी ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए हमको पूरा करना है, तब एक माला हो जाती है। तो इस प्रकार ये बताया है। और ये केवल चैतन्य महाप्रभु ने बताया ऐसा नहीं है, शास्त्रों में अनेक जगह आया। हमने देखा श्रीमद् भागवतम का श्लोक भी देखा, ये ऊपर है ना, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में इसका वर्णन किया है। और भी अनेक जगह है। अब भगवत गीता में भी हम 10वें अध्याय में देखने वाले हैं कि भगवान स्वयं बोलते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी सारे यज्ञों में मैं जप नाम का यज्ञ हूँ।
जप करो मेरे नाम का, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो इस प्रकार ये इसकी संस्तुति, इस जप की या संकीर्तन की संस्तुति शास्त्रों में अनेक जगह पर की हुई है। कम से कम 10-12 रेफरेंसेस तो मैंने ही कहीं लिखे हुए हैं, लेकिन मतलब बताने का अर्थ ये है कि इसको बहुत शास्त्र का आधार है, और ये हमको हमारी जीवन की पूर्णता की ओर ले जाने का सबसे पहला और सबसे अंतिम भी मार्ग ये ही है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जप करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना कैसे अलग अलग लेवल्स पर रहती है। पहले सबसे लोएस्ट लेवल है हमारा दैहिक स्तर, बस मैं देह हूं और देह की तृप्ति के लिए मैं ये वो कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तो सबसे लोएस्ट है, ये कुत्ते बिल्ली सारे प्राणी मात्रा में ये है ही देह का स्तर। दूसरा है इंद्रिय स्तर, यानी क्या, इंद्रियों को हम तृप्त करने जा रहे हैं। कि कुछ अच्छा देखना, कुछ अच्छा सुनना, कुछ तो भी ऐसे, मतलब तो हमारे इंद्रिय के स्तर तक, ये भी पशु पक्षियों में भी है, हम में भी है। फिर तीसरा स्तर है मानसिक स्तर, तब व्यक्ति कुछ पढ़ने लगता है, कुछ मनन करने लगता है, कुछ अच्छा सुनने को, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर। ठीक है, ये मानसिक स्तर तक आ गया। उसके बाद आता है बुद्धि का स्तर, प्रज्ञात्मक स्तर। तो यहाँ पर बुद्धिमान यानी बुद्धि का काम क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये योग्य है, ये अयोग्य है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये बुद्धि का स्तर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धि काम करने लग गई। लेकिन यहाँ तक भी हमको वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली बुद्धि भी क्या है, हमारे भौतिक शरीर का ही एक हिस्सा है। भौतिक शरीर से हमको ऊपर उठना है, तब फिर क्या करना पड़ेगा, हमको आध्यात्मिक स्तर तक अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ेगा। तब कहीं जा करके हम इस भौतिक जगत के बंधन से पार हो सकेंगे। बराबर है ना? अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लेते हैं कोई। हाँ, हरे कृष्णा, किसी को कुछ पूछना है? 1 2 3 4 5, नहीं, किसी को कुछ नहीं पूछना? ठीक है, नहीं माता जी, हरे कृष्णा। पंचांग पढ़ा माता जी, हरे कृष्णा। इतना अच्छा से समझाती है, एक एक शब्द माता जी। धन्यवाद माता बहुत जी, बहुत धन्यवाद। सब प्रभुपाद जी का है, मेरा क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा सावधान कर रहे हैं भगवान, किसके प्रति? वेदों के प्रति। वेद तो लिखे गए हैं मनुष्यों के लिए ही लेकिन हमारे समाज में हमने देखा था पिछले श्लोकों में कि कैसे तीनों गुणों के बंधन में सारे हम लोग हैं, और तीनों गुणों के अनुसार उन्होंने क्या करना चाहिए, इसकी संस्तुति वेदों में की है। और वेदों की भाषा बड़ी सुंदर है, अलंकारिक भाषा है। हाँ, एकदम। तो होता क्या है कि उस भाषा के कारण और वो तीन गुणों के प्रति जो हमारा स्वाभाविक एक लगाव है, उसके कारण हम इन वेदों में उलझ जाते हैं, उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। लेकिन वेदों में दिया क्या है? तो ऐसे कर्म दिए हैं जिससे हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। अब स्वर्ग यानी बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है। हम बहुत मतलब अपने यहाँ स्वर्ग को बहुत ऊंचा समझा जाता है, अरे उसको तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नहीं, स्वर्ग भी भौतिक जगत के अंदर ही है। मतलब भौतिक जगत का जो स्वरूप है उसमें अलग अलग लेवल्स जो बताई गई, पृथ्वी के ऊपर और 6 स्तर बताए गए हैं। उसमें सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, और उसके नीचे सारे सूर्यलोक, चंद्रलोक, अनेक देवताओं के वास जो है वो है। तो स्वर्ग यानी भगवत प्राप्ति नहीं है, वो केवल लिमिटेड है। ये स्तर से, पृथ्वी के स्तर से, मर्त्य लोक के स्तर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम, लेकिन वो हमारा अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। तो वेद क्या करते हैं, हमको यहाँ तक के सब मार्ग बताते हैं। ये करोगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, ये करोगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा। हमको तो जन्म ही नहीं चाहिए, कृष्ण भावना में जो लोग हैं, हम तो बोलते हैं ये हमारा आखिरी जन्म होना चाहिए कि हम सीधे हम भगवान भगवत प्राप्ति कर ले, है ना।
लेकिन वेद हमको इसमें अटका के रखते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर हमको सावधान करते हैं कि इसमें अटके मत रहो कि स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, अच्छे जन्म, अगला जन्म मुझे अच्छे फैमिली में मिलेगा, या मुझे बहुत शक्ति मिल जाएगी, अलग अलग सिद्धियां मिल जाएगी, इसमें उलझे मत रहो। ये केवल सकाम कर्म है और आपको उलझा के रखेंगे, यहीं पर आप बंदी बने रहोगे इस भौतिक जगत में, है ना। तो इसमें उलझे मत रहो, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ये बड़ा सुंदर एक पिक्चर है जिसके द्वारा हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्या हमारा चल रहा है हमारे शरीर के माध्यम से। तो हमारे 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, कौन सी? आंख, नाक, है ना, कान और स्पर्श मतलब त्वचा, त्वचा और जीभ। ठीक है, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं इस सृष्टि से। जैसे आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, है ना, नाक से सूंघ रहे हैं, ये सारी ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, अब ये ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए ये लगाम रूपी मन है। ये जो लगाम है घोड़ों को कंट्रोल में रखने के लिए चाहिए ना, नहीं तो 5 घोड़े लगाए हुए हैं रथ में और लगाम नहीं है तो क्या होगा, को बहुत ही बड़ा भयंकर डिसास्टर हो जाएगा, यहाँ वहां भागेंगे घोड़े और वो रथ की तो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं हो सकता, उसका एकदम नाश हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इनको लगाम तो लगाया है, लेकिन लगाम रूपी मन है ना। तो मन से हम इंद्रियों को वश में करें, ऐसा इंडिकेशन है। और ये कौन है जिसके हाथ में ये लगाम है? वो है हमारी बुद्धि। हाँ, तो ये बुद्धि है और इसमें सवार कौन है? आत्मा, यानी हम स्वयं, हमारा अस्तित्व क्या है? आत्मा, है ना। तो हम स्वयं इसके सवार है और ये सारे हमारे लिए काम कर रहे हैं। हाँ, हम देह नहीं है, हमारे लिए देह है। तो ये फिर देह क्या करता है? अगर ये समझिए, ये मन जो है ये ऐसा ही है, लुल्लू पुच्चू को कोई कंट्रोल नहीं है इंद्रियों पर, तब तो एक्सीडेंट होना ही होना है। और अगर लगाम ठीक ठाक है, लेकिन अगर बुद्धि ने उसको कस के नहीं पकड़ा और वो स्ट्रांग इतना नहीं है बुद्धि कि उसको कंट्रोल में रख के बराबर पकड़े रहे, तब फिर क्या हो जाएगा? तब भी एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार फिर हम जो है, वास्तविक हम जो है आत्मा, हमारा प्रवास बहुत ही खराब हो जाएगा। लेकिन अगर मन स्ट्रांग है तो इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा, और बुद्धि स्ट्रांग है तो मन को कंट्रोल में रखेगी, और इस प्रकार वो रथ आराम से अपना सफर कर सकेगा, है ना। और फिर तब हमारी आत्मा उन्नति कर सकेगी, अच्छे मतलब अच्छे डायरेक्शन मिलेगा उसको, है ना। और फिर अगला जो जन्म होना है, नहीं होना है, वो जो कुछ है उसमें प्रगति होगी। हाँ, तो ये बहुत सुंदर एक पिक्टोरियल हम देखते हैं पिक्चर के रूप में। लगाम है मन और बुद्धि है चालक। हाँ, और मालक कौन है, मालिक कौन है? तो आत्मा है ना। और ये सारे घोड़े हैं हमारे ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो कर्म तो निरंतर कर्म करना है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सॉरी, भगवान बोल रहे हैं, कर्म तो आपको निरंतर करना है, लेकिन कैसे? अनासक्त होकर, कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ भगवान को समर्पित करते हुए, इसका फल जो मिलेगा उस पर मेरा अधिकार नहीं है, ना मैं फल का कारण हूँ और ना ही मुझे कर्म न करने का अधिकार है। तो ये सब समझ करके जो कर्म फल में आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य करता है, वो परब्रह्म को, भगवान को प्राप्त करता है। यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये मतलब पहले अध्याय में जो अर्जुन की समस्या थी कि समाज बिगड़ जाएगा, अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, तो अवांछित संतानें उत्पन्न करके समाज खराब हो जाएगा, ये जो समस्या थी उसका ये आंसर भी है।
कि तुम ऐसे रोल मॉडल बनो कि तुम्हारा अनुसरण करके सब लोग योग्य मार्ग पर जाए। यद यद आचरति श्रेष्ठ। अब हम भी देखते हैं, श्रेष्ठ तो हम भी है अपने अपने फैमिलीज में, है ना। जो कोई आइडल्स है तो अपने अपने फैमिलीज के लिए, अपने बच्चों के लिए हम श्रेष्ठ में आते हैं ना, उच्च स्थान पर है हम उनसे। तो हमारा आचरण ऐसा रहना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारा अनुसरण करेंगे तो योग्य मार्ग पर जाएंगे। ये नहीं कि माँ बाप मस्त टीवी देख रहे हैं और बच्चों को बोल रहे जाओ 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 पढ़ाई करो, प्रार्थना करो। ये नहीं हो सकता। तो जो श्रेष्ठ स्थान पर व्यक्ति है उसका बहुत बड़ा ये उत्तरदायित्व हो जाता है। जैसे नेता, नेता अगर भ्रष्ट है तो समाज भ्रष्ट होगा ही होगा, वो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन वही नेता अगर कोई अपना स्टेटस से रहेगा, अच्छा आचरण रखेगा, उत्कृष्ट उदाहरण सादर करेगा, अगर समाज के लिए प्रस्तुत करेगा, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे समाज बदलता है और उस श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण करता है, क्योंकि वो उच्च स्थान पर है ना। तो इसलिए ये जो जो जिस भी लेवल पर श्रेष्ठ हो, चाहे वो ऑफिस का बॉस हो, चाहे वो घर का वरिष्ठ सदस्य हो, चाहे वो नेता हो देश का, तो उनका ये उत्तरदायित्व है कि वो अपना आचरण कैसा रखते हैं, जिसके कारण समाज उनका अनुसरण करके एक आदर्श समाज बन सके, है ना। तो वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। हाँ, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मैं करता हूं ऐसा मान बैठता है। वास्तविक वो क्या होता है कि तीनों गुणों द्वारा वो कर्म संपन्न होते हैं। तो तीनों गुण यानी क्या, रस्सी। संस्कृत में गुण का अर्थ होता है रस्सी। तो ये तीन रस्सियां जो हमें बांधे रखती है, वो हमको बांध करके ये गुण हमको नचाते हैं और हम सोच रहे हैं कि हमने काम किया। वैसा नहीं है। इसलिए अहंकार, अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो मूर्खतावश अहंकार मोहग्रस्त होकर अपने आप को कर्ता मान बैठता है, वैसा वास्तविक नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो अर्जुन का फिर से बीच में प्रश्न आया। देखिए कितना अच्छी बात है ना। तभी तो वो बराबर उनकी समस्याओं का निराकरण होते जा रहा है। हाँ, तो यहाँ तक तो अर्जुन ने भी समझ लिया, शायद हमने भी समझ लिया कि हमने अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। हमको अपना नियत कर्तव्य यज्ञ के रूप में करना चाहिए। ये सब तो हमने भी समझ लिया, अर्जुन ने तो निश्चित रूप से समझ लिया। तो लेकिन अर्जुन की समस्या क्या है कि मनुष्य न चाहते हुए भी, चाह नहीं रहा है वो, तब भी पाप कर्म क्यों करता है, क्यों प्रेरित हो जाता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, तब भगवान उनको बोलते हैं कि अलग अलग चेतना की लेवल्स होती है। तो अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। तो ये अनिच्छन्न वो प्रश्न है उनका। तब भगवान उनको चेतना के अलग अलग लेवल्स के बारे में बताते हैं कि कैसे हमारी चेतना, शुद्ध चेतना जो है, वो उसके ऊपर बहुत सारा आवरण हो गया है, बहुत सारा कवरिंग आ गया है। इसके बारे में भगवान अभी बता रहे हैं। एक मिनट। हाँ, भगवान बोलते हैं, धूमे नाव्रियते वह्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विविध मात्राओं से आवृत रहता है। काम यानी आसक्ति, तीव्र आसक्ति, उनकी विभिन्न मात्राएं हैं। हाँ, क्वांटिटी, विभिन्न क्वांटिटी ही बोलेंगे उसको, मात्राएं ने। तो ऐसे जीवात्मा आवरित रहता है, कवर्ड रहता है। तो कैसे? जैसे कि अग्नि धुएं से। अब अग्नि अगर धुएं से आच्छादित है तो हम क्या करेंगे? हवा दे देंगे, पंखा झल देंगे तो वो धुआं निकल जाएगा, अग्नि प्रज्वलित दिखेगा, है ना। दूसरा उदाहरण क्या है? दर्पण धूल से। दर्पण से धूल हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कपड़ा लेना पड़ेगा, एक साफ कपड़े से पोछो, दोबारा पोछो, 3 टाइम्स पोछो, तब जाकर वो दर्पण साफ हो जाएगा।
और ये तीसरा उदाहरण है भ्रूण गर्भाशय से। अब भ्रूण जब गर्भाशय में रहता तो वो तो अपना पूरा परिपक्व होने के बाद ही समय लेगा, वो तब ही वो बाहर आएगा। तो इस प्रकार मनुष्य जन्म के लिए ये जो है अग्नि धुएं से मनुष्य जन्म की चेतना काफी अच्छी है। केवल तुमको थोड़ा प्रयत्न करना है, वो धुआं हटा देना है। हाँ, तब वो जीवात्मा अपना स्वच्छ स्वरूप देख सकेगा। ये दर्पण धूल से ये है प्राणियों के लिए। हाँ, उनको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा उनकी चेतना को योग्य मार्ग पर लाने के लिए। और जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनको तो बहुत टाइम लगेगा। उनका जो पूरा परिपक्व होने तक, उनकी चेतना परिपक्व होने तक वो उससे काम से मतलब आसक्ति से जुड़े रहेंगे। हाँ, ये भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। फिर इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो ये काम क्या है पता है? हमारा बहुत बड़ा वैरी है, बहुत बड़ा दुश्मन है ये। अब इस दुश्मन के निवास स्थान कहाँ है, कहाँ कहाँ वो छुपता है, ये भी भगवान बता रहे हैं। कि ये इंद्रिया, मन और बुद्धि ये इसके निवास स्थान है। यहाँ पर ये छुपा है काम। तो इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ये काम। इसको हमको निकाल भगा देना है। तो जैसे हम युद्ध होता है, तो अगर शत्रु कहाँ छुपा है ये हमारे सैनिकों को पता होता है तो वो बराबर वहीं पर अटैक कर सकते। तो स्थान पता होना, शत्रु का स्थान पता होना छुपने का, ये अपने आप में एक कामयाबी है। तो ये तो भगवान हमको रेडीमेड बता रहे हैं कि तुम्हारा शत्रु है वो इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये तीन स्थानों पर छुपा रहता है। सबसे पहले वो इंद्रियों पर अटैक करता है ना, बॉर्डर पर आ गया, वो बॉर्डर से वो अंदर थोड़ा सा आ गया, तब वो मन पर कब्जा कर लेता है। और फिर इससे भी अंदर आ गया तब तो बुद्धि यानी राजधानी है आपके, कैपिटल दिल्ली है ना, तो वहां पर ये आ जाएगा। तो इसलिए भगवान हमको सावधान कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। हम देखते हैं भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है ना। जब हम इंद्रिय विषयों के बारे में सुनते हैं कि कुछ अच्छा खाना पक रहा है या अच्छा मूवी लगा हुआ है, और ये इनके बारे में सुनते हैं, तब मन में क्या हो जाता है, वो आकर्षण ऐसा बढ़ जाता है कि ये समस्त भावों का आगार बन जाता है मन। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने, बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है। ठीक है। किसी ने प्रश्न पूछा था ना कि ये मन की इच्छाएं आत्मा को होती है या कहाँ होती है, तो मैंने बताया था इच्छाएं तो निर्माण होती है मन में, लेकिन जब ये हमारी बुद्धि को भी प्रभावित कर देती है, काम में तीव्र आसक्ति है, ये बुद्धि को भी प्रभावित करती है, तब उससे आत्मा भी प्रभावित हो जाती है। क्योंकि आत्मा बुद्धि के निकट पड़ोसन है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। यानी आत्मा अपना स्वरूप भूल जाती है और वो अपने आप को ये शरीर मानने लगती है। और इस प्रकार अहंकार उसका जो है कि मैं ही ये शरीर हूँ, मैं ही करता हूँ, मैंने ही ये भोग करना है, ये सब अहंकार उसमें उत्पन्न हो जाता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो इस प्रकार आत्मा का पतन हो जाता है। हाँ, है ना, क्योंकि वो इस शरीर को ही खुद स्व समझने लगती है आत्मा।
इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। यानी इंद्रियों में ही उसको काम को रोक लो, बॉर्डर में ही रोक लो, शत्रुओं को अंदर मत आने दो, नहीं तो बहुत हैवक करेंगे, है ना। तो ये इंद्रियों के स्तर तक ही काम को रोक करके उसको भगा दो वहां से, और फिर उनका दमन करने के बाद ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ठीक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के कुछ शब्द है यहाँ पर। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है ना। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये नहीं कि हम भक्ति मार्ग पर चल पड़े तो हमको सब कुछ त्याग देना है, बिल्कुल नहीं। हमको अपने नियत कर्तव्य करते रहना है, बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन में अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो ये नहीं है कि योगासन कर लिए तो हम अध्यात्म में प्रगति करेंगे, वैसा नहीं है। अध्यात्म अलग है। यौगिक आसनों से हम थोड़ा सा इंद्रिय पर कंट्रोल कर सकते, थोड़ा सा मन को वश में कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म में प्रगति नहीं होती। तो अध्यात्म प्रगति के लिए क्या होना है? उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है। तो ये है समरी। वैराग्य या कर्म एकम वद, तो भगवान ने रास्ते बताए हैं, है ना। निष्काम कर्म योग या ज्ञान योग, नियतम कुरु कर्मत्व, है ना। अपने कर्तव्य करते रहो, लेकिन कैसे? भगवान को समर्पित करते हुए। कर्म कांड से कर्मयोग, वो चक्र बताया है कि कैसे हम नियत कर्म कर रहे हैं, और उसके द्वारा वो पूर्ण चक्र जो है, यज्ञ का चक्र, वो बताया है। मिसाल पेश करना, यद्यद आचरति श्रेष्ठ, आप अगर श्रेष्ठ स्थान पर है तो आपका अनुसरण करेंगे सारे, आपके जो कनिष्ठ है वो। तो इसलिए आपको अपना आचरण ऐसा रखना है कि सारे लोग आपके योग्य मार्ग का अनुसरण करें, है ना। और फिर सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? काम, है ना। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि एन यह वैरिणम। सबसे बड़ा वैरी, सबसे बड़ा शत्रु ये है काम, है ना। ठीक है। तो आज का ये पीपीटी खत्म हुआ। किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए। वैसे मुझे 2 बातें आप लोगों से कहनी है। पहले प्रश्न पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। माता जी, इसमें जो दिया है कि वैराग्य कर्म, ये समरी जो है, तो इसका मतलब कि इस वैराग्य का जो कर्म है वो तीसरे श्लोक में, पहले श्लोक में, तीसरे दूसरे श्लोक में, इसका इसमें पूरा आंसर है एक एक चीज का। क्या क्या? मुझे आपका एक्चुअली प्रश्न नहीं समझा। वैराग्य का क्या? एक हाँ, माता जी, जो आप समरी दी है ये वाली, हर श्लोक का, ये वाली ना समरी। हाँ, हाँ, तो उसमें क्या है कि एक एक बैराग का मतलब के उसके जो बैराग के बारे में दिया, तो उस सब श्लोकों में मिलेगा उसका आंसर। हाँ, 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 बिल्कुल वही अच्छा है। यही अध्याय में ही है उत्तर पूरा, सब कुछ अच्छा, है। क्योंकि हाँ, एक एक चीज जैसे एक एक श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, तो हाँ, जैसे आपने पढ़ाया ना कि इतना श्लोक पढ़ने में आदमी समझ नहीं पाएगा, तो अगर उतना उतना श्लोक ले लेके ऐसे पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। ये तो हमारा 18 डेज कोर्स कैसा है कि हम थोड़े हाँ से श्लोक लेते हैं ना,
तो हाँ इसमें सिर्फ हम जो फ्लो है, विचारों का फ्लो है, वो सिर्फ कवर करते हैं। एक एक श्लोक तो नहीं लिया हमने, सब कुछ नहीं लिया। तो हाँ लेवल 2 में हम तो लेते हैं ना हर एक श्लोक, तब हमको और भी ज्यादा उसका आइडिया क्लियर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर फ्लो है पूरा। हाँ। लेकिन माता जी, ये जो हम लोग आप पढ़ाई हैं उसी के हिसाब से अगर हम लोग पढ़ लेंगे, फिर आप जब दूसरा मतलब लेसन लेवल 2 चलेंगी तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको निश्चित इस रूप तरह से, से अच्छे से पढ़ लेंगे तो। निश्चित रूप से माता जी, निश्चित रूप से। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता कृष्णा। जी, जी माता जी वो पंचतंत्र वो मंत्र का नाम एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल जरूर। वैसे ये पीपीटी आपको मिलेगी, तब आप उसको लिख लीजिएगा अलग से और उसका उच्चारण करिएगा। हाँ, ये वाला। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हाँ, ये पंचतत्व महामंत्र है। ये हमको बड़े मणि पर बोलना है और फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। तो ये पंचतत्व मंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये इसका उद्घोष किया था। हाँ, और उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, और वो सबसे ज्यादा करुणामय ऐसा उनका स्वरूप है। वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए सबसे पहले उनको और उनके पार्षदों को हम स्मरण करते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करते हैं। ठीक है, तो अत्यंत करुणामय ऐसे ये चैतन्य महाप्रभु है, इसलिए वो करते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। पीपीटी आप लोगों को रोज के रोज मिलती जाएगी। जो भी पॉइंट्स हो आप लोग लिख करके, जैसे ये महामंत्र और मतलब ये पंचतत्व महामंत्र है जो, वो लिख लीजिएगा और उसका उच्चारण करिएगा। जी, किसी का कुछ प्रश्न है? माता जी ये नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि मतलब गौर भक्तवृंद ये सब कौन थे? हाँ, हाँ देखिए माता ना। जी, एक बार और समझा दीजिए प्लीज। हाँ, तो ये चैतन्य महाप्रभु है पहले तो, श्री कृष्ण चैतन्य है ना। और नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम जी है। हाँ, ये बलराम जी का अवतार है। ये तो स्वयं कृष्ण का अवतार है राधा रानी के भाव में। हाँ, और ये है नित्यानंद प्रभु जो बलराम है स्वयं। और फिर ये अद्वैत आचार्य जो है वो शिव जी का अवतार है। हाँ, यानी भगवान जब आते हैं इस धरती पर, तब उनके पार्षद भी आ जाते हैं उनको सहायता करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार ये शिव जी है। फिर ये जो गदाधर पंडित है, ये गदाधर पंडित शायद स्वयं राधा रानी है। और श्रीवास जो पंडित है, ये मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा। मैं बताती हूँ आप लोगों को कल। मैं भूल रही हूँ, देखो मेरी मेमोरी आजकल जा रही है। माता जी अभी अब बताई थी लेकिन हम लोग नोट हाँ, नहीं कर पाए। अच्छा, मैं भूल गई। चलिए, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ये चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद ये सभी आए और इन्होंने इस नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। क्योंकि कलयुग में हम लोगों की अवस्था ऐसी है कि हम और कुछ भी कार्य नहीं करने के काबिल नहीं है हम। कि जैसे सत्य युग में होते थे बड़े बड़े लोग तपस्याएं करते थे सत्य युग में। फिर त्रेता युग में लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे बहुत बड़े प्रमाण में, और उसमें फिर शुद्ध सामग्री चाहिए और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार एकदम शुद्ध चाहिए, तब कहीं वो यज्ञ सफल होते थे। लेकिन हम तो ये सब कुछ कर नहीं सकते, ना हमारे पास शुद्ध सामग्री है, ना ब्राह्मणों के उच्चार स्पष्ट है। हाँ, योग्य उच्चार नहीं होंगे तो उसका फल भी थोड़ा अलग मिलता है। ऐसे उदाहरण भी भागवतम में आए हैं कि केवल मंत्रोच्चार में कुछ गलती के कारण उसका फल अलग मिल गया, तो इसलिए वो भी नहीं कर सकते। फिर द्वापर युग में बहुत बड़े बड़े पैमाने पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती थी, वो भी हम नहीं कर सकते। इसलिए हम हमारे लिए सबसे आसान तरीका बताया भगवान ने। चलो, ये सब कुछ नहीं कर सकते तुम, ये भर कर लो, नाम भर ले लो, मेरा नाम जप भर कर लो और तुम मुझे प्राप्त करोगे। ठीक है ना, तो इसके लिए इसका बहुत महत्व है। ओके माता जी एक क्वेश्चन और है मेरा। जी। बोल रही हूँ माता जी मुझे गुरु कब मिलेंगे? वो तो जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, भगवान सब कुछ देखते हैं।
हाँ, तो भगवान देखेंगे कि आप में कितनी ज्यादा तीव्र इच्छा है। हाँ, एकदम इंटेंस डिजायर, एकदम तीव्र इच्छा जब आपके मन में जागृत हो जाएगी, भगवान बराबर वो इच्छा पूरी करेंगे। माता जी तो पहले उसके मेरे में भी ये बहुत ज्यादा लालसा थी, जैसे इसकी में इस माता जी में है कि गुरु कब मिलेंगे, लेकिन माता जी मैं जान गई हूँ, जब से अंदर पूरा ज्ञान ना हो जाए तब से हम्म गुरु का कर्म नहीं है, क्योंकि हम गुरु के प्रति कैसे हमको आदर करना चाहिए और कैसे हमको मतलब भगवान के प्रति सब चीज सीखना चाहिए, वे जब तक ना आ जाए तब तक माता जी गुरु नहीं जरूरी है। हम्म तो पहले तो हमको अपने आप की थोड़ी सिद्धि करनी है, और वो इच्छा बहुत तीव्र जब हो जाए, भगवान ये जी सब माता ऑब्जर्व जी। करते हैं, वो तो हमारे अंदर ही बैठे हैं ना परमात्मा के जी। रूप में, तो उनको तो सब पता चलता है। तो वो बराबर योग्य समय पर योग्य गुरु आप तक आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। माता जी जब से मैं गीता और ये माला करती हूँ तब से मैं गीता को ही मतलब अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि वो उनसे तो जो है भी ही, वो तो भगवान तो सभी के गुरु है, वो तो है हाँ ही। लेकिन हमारे हमको प्रत्यक्ष गुरु चाहिए ना, जो जो हाँ मार्गदर्शन माता जी। करे, है ना। तो भगवत गीता भी अपने आप में हमको समझ में नहीं आती जब तक वो कोई हमको एक्सप्लेन ना करे, समझ में नहीं आ सकती। ये नहीं कि आप बैठकर पढ़ो भगवत गीता और आपको समझ में आए, या आप बैठकर पढ़ो भागवतम और आपके समझ में आए, नहीं आता है वो हाँ योग्य व्यक्ति से, अगर योग्य गुरु से हम सुनेंगे, तब कहीं जाकर वो हमारे अंदर वो ज्ञान आएगा, है ना। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछें प्लीज। माता जी माला अच्छा कितनी बार मतलब कितनी देर तक में हो जाना चाहिए? जैसे 5 मिनट मेरा माला लगता है एक माला में, हम्म तो क्या बहुत ज्यादा लगता है? नहीं 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 नहीं, 5 मिनट से कम मत करिए, फिर तो वो शब्द मतलब शुद्धता रहेगी ही नहीं उसमें। पांच अच्छा माता मिनट तो जी। आप बहुत अच्छे स्पीड से कर रहे हो। एक्चुअली शुरू शुरू में तो 8-9 मिनट तो लगने चाहिए, तब वो शुद्ध अच्छा उच्चारण का प्रैक्टिस होता है। नहीं माता जी, मेरा 3 साल हो गया, हाँ, अब तब तो चौथा फिर साल चल ठीक रहा है, है। ठीक है, तो 5 मिनट में हो रहा है तो ठीक है। लेकिन जो नए शुरू करेंगे, तो उनको हम्म। शुरू में 8 मिनट तो कम से कम लगना चाहिए, क्योंकि वो उच्चार करते करते जीभ पर वो शब्द बराबर ठीक तरीके से आते आते थोड़ा टाइम लगना ही चाहिए, एकदम से नहीं तो वो तो फिर कोई हरे कृष्ण मतलब वो स्पष्ट होता ही नहीं है, तो फिर उस मंत्र को भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अच्छा, मैं 2 बातें मुझे आप लोगों से बतानी थी। एक तो हर किसी के पास ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, ये जो है ना, ये प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। तो कृपा करके आप सभी लोग इसको खरीद लीजिए, अपने पास जरूर रहनी चाहिए ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। यथारूप यानी क्या? जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई, वैसे ही श्रीला प्रभुपाद जी हमारे लिए लिख कर गए हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं है, अपने मनगढ़ंत बातें नहीं है। नहीं तो भगवत गीता के भाष्य तो 800-900 भाष्य मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन होता क्या है कि लोग अपनी बुद्धि दिखाने के लिए उस भाव को कई बार बदल देते हैं, और फिर वास्तविक जो जिस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को समझाई, उस भाव से हम तक नहीं आती, और हम अर्जुन के भाव से उसको ग्रहण नहीं कर पाते। जब तक हम अर्जुन के भाव में से नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक वो कोई काम की नहीं। हम्म भगवत गीता हमारे किसी काम की नहीं, अगर हमने अर्जुन के भाव में नहीं ग्रहण किया तो इसलिए हम इंसिस्ट करते हैं कि ये जो ज्ञान है, जो श्रीला प्रभुपाद ने हमें दिया है, श्रीला प्रभुपाद को ज्ञान वंश गुरु शिष्य परंपरा से मिला हुआ है, पूरी परंपरा लिखी हुई है। हाँ, तो इस प्रकार इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि ये शुद्ध ज्ञान है, इसे ही हमने पढ़ना चाहिए। दूसरी बात मुझे बोलनी थी कि आप सभी लोगों से बहुत नम्र निवेदन है कि आप लोग एक माला जप करना चालू करें। एक माला केवल 8 से 9 मिनट आप लोगों को देने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप में देखिए, अपने आप खुद ही महसूस करेंगे आप में कुछ परिवर्तन हो रहा है, आपके घर वाले भी महसूस करेंगे। तो एक माला सवेरे अगर आप करेंगे, पहले पंचतत्व महामंत्र बोल करके फिर एक माला करिए, तो ये शुभारंभ हम कर सकेंगे। ठीक है, तो अरे कौन जी, सा मंत्र प्राप्त करना मालूम? जो इसमें दिया था ना, मैंने बताया पंचतत्व महामंत्र जो बड़े मणि पर बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हाँ,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ये बड़े वाले मणि पर बोलना है। और उसके बाद हर मणि पर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का मंत्र है। ये हर मणि पर 16 शब्द आने चाहिए, ऐसा नहीं कि आधे अधूरे ये किए। तो हर मणि पर पूरे 16 शब्द बोल करके अगले मणि पर जाइए। ऐसे करके एक माला, बस 8 से 9 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा, उतना आप दे दीजिए। तो जी कुछ कोई कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही है, या आप बाहर दूसरा कुछ बोल रहे हैं? कहाँ गए? कोई मीडियम है। कहाँ है? हेलो, हाँ जी, थोड़ा हाँ। बोल रहे माता जी, माला जाप करने से पहले क्या कोई नियम है? माला खरीद के प्रभु आवाज आवाज ठीक से नहीं आ रही, थोड़ा सा तो आप, आवाज ठीक से नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पाई क्या बोल रहे प्रभु। हरे हाँ, कृष्ण मोहन प्रभु। हाँ, बोल रहा है ना कि जो माला बता रहे जी हैं, मतलब उससे कुछ पहले कुछ प्रक्रिया कुछ करनी पड़ेगी माला सिद्धि की, या कुछ ऐसे कुछ? कोई खास प्रक्रिया नहीं है प्रभु, बस हाथ धो करके आप बैठ जाइए, एक स्थान पर बैठ जाइए और अपना माला जप करिए। कोई उसमें नियम वगैरह कुछ खास है ही नहीं। तो आप बस सवेरे उठिए, अपने हाथ वाथ पैर धो करके बस वो एक पंचतत्व महामंत्र बोल करके 108 बार ये बोलिए, उतना ही है और कुछ नहीं। और जो शब्द आपके मुख से निकल रहा है थोड़ा सा जोर से बोलना है, मन में नहीं बोलना है, मन में बिल्कुल नहीं बोलना है। थोड़ा सा उसका उच्चारण करिए और वो ध्वनि आपके कानों तक आनी चाहिए, आपने सुनना चाहिए। बस यही प्रक्रिया है, बहुत आसान है। हाँ, उसमें कुछ मतलब कठिनाई कुछ भी नहीं है। आप मुंह से बोलिए मंत्र, कानों से ध्यान से सुनिए, दैट्स ऑल, यही है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है तो मैंने 2 बातें आप लोगों को बताई आज। एक तो वो किताब आप लोग जरूर लीजिए, वो आपको कोई भी इस्कॉन के टेम्पल में मिल जाएगी। हाँ, ये एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। इससे घर में मैं झूठ नहीं बोल रही, इसका बहुत सारा उल्लेख आया है कि ये ग्रंथ ऐसे हैं, भगवत गीता भागवतम, ये ग्रंथ ऐसे हैं कि आपके पूरे घर को पवित्र कर देते हैं। हाँ, आपको फायदा न भी हुआ हो तो आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा निकलेगा जिसको ये ट्रिमेंडस फायदा देगा। तो इसलिए इसको घर में रखना बहुत आवश्यक है। घर में रखिए, उसका नित्य थोड़ा सा तो भी पाठ करिए, देखिए बहुत फायदा होता है इससे। तो ये एक बात हुई। दूसरा है कि एक माला जप चालू कर दीजिए। हाँ, जोर से बोलते हैं और भी अच्छा, लेकिन बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए कम से कम इतना करिए कि इतने जोर से बोलिए कि आप अपनी आवाज सुन सके, अपना ध्वनि सुन सके, बस उतना ही। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोग सब लोग बने रहिए, है ना, मेरे साथ लेवल 2 भी करना है सबको। तो हमारा साथ बना रहेगा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे सब लोग हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, तो आज का ये यही खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।